हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो किस बारे में है वो तो टाइटल थंबनेल से पता चल ही गया होगा। मुझे ये वीडियो तो डालना था लेकिन इतने जल्दी नहीं डालना था, लेकिन मुझे लोग पूछते जा रहे, डीएम किए जा रहे, एक दो फ्रेंड्स ने मुझे व्हाट्सअप भी किया था, तो मैंने सोचा चलो ये वीडियो डाल ही देते हैं, आपका डाउट क्लियर ही कर देते हैं। तो बात ये है कि मैंने बाल क्यों काटे, तो इसके बारे में आप बार बार पूछ रहे हो और मुझे आपको बताना तो पड़ेगा ही। आप मेरे वीडियोस में मुझे ऐसे देखोगे तो आप पूछते ही रहोगे, मुझे पता है, तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मेन वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी सी बैक स्टोरी सुन लो। 2-3 साल पहले से, यानी कि कोविड की वजह से जो लॉकडाउन लगा था उसके टाइम से मुझे बाल काटने थे। मतलब मैं लगी पड़ी थी कि सब लड़के वगैरह टकला कर रहे थे ना, घर पे बैठना है तो तब मुझे भी करना है, ऐसा मुझे चल रहा था। तो मेरी मम्मी ना 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 करके मुझे रोक के रखी थी। तो फाइनली मैंने बाल किसी को बिना बताए काट दिए। जी हाँ, मैंने उस दिन किसी को नहीं बोला था कि मैं बाल काटूंगी आज। और रिसेंटली क्या हुआ था, बेसिकली मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस कह लो या किसी वजह से, पता नहीं, हेयर फॉल बहुत हो रहा था, ब्रेकेज की वजह से या फिर जड़ों से भी बाल झड़ रहे थे। तो मुझे ऐसा था कि बाल झड़ रहे इतने और उसकी वजह से बहुत स्ट्रेस बढ़ जाता है मेरा, और स्ट्रेस से फिर से बाल झड़ने लगते, तो ये साइकिल चलता रहेगा। इसीलिए आई वाज लाइक कि मैं बाल काट दूंगी। तो अब उन बालों का मैंने क्या किया, वो क्यों काटे, वो सब आपको पता चलेगा आगे। तो ये बेसिक स्टोरी है। तो मैंने बाल काट दिए। चलते हैं उस दिन जहाँ पे मैंने बाल काटे थे। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगी एक कैंची, एक कंघी, कुछ रबर बैंड्स और एक क्लीन सी प्लास्टिक की थैली, और मैंने एक छोटी सी कैंची भी रखी हुई है अपने साथ में। और मेरे बाल देखो कैसे फ्रीजी से लग रहे हैं, क्योंकि धोने के बाद मैंने उन पे क्रीम वगैरह कुछ अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि हमें इनको काटना है। तो सबसे पहले मैं कोम कर लेती हूँ, इसमें बहुत टाइम जाने वाला है तो मैं इसको स्किप कर दूंगी वीडियो के लिए। तो अब कम करने के बाद इसको 4 चोटियों में बांध के लेने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखा मेरा जादू। तो अभी बालों को काटने की बारी आती है, और माफ करना मेरे पास जो हेयर कटिंग की सीजर्स होती है वो नहीं थी, तो जो कपड़े काटने की सीजर होती है उसके साथ मैं बाल काट रही हूँ। और मैं पहले बार ऐसे बाल काट रही हूँ, और मेरे बाल दिखते नहीं है उतने, लेकिन बहुत घने हैं। इसको मेरा हाथ दुखने लगा, लेकिन ये बाल काट के नहीं हो पा रहे थे। और मैंने सिर्फ 2 चोटियां नहीं 4 चोटियां बनाई थी, लेकिन फिर भी देखो इतना टाइम लग रहा है। अभी भी हाफ ही बाल कट हो गए। तो तो इसीलिए, और वो मैं सामने हमारे मोबाइल में देख के ही काट रही थी, क्योंकि मेरे पास उतना बड़ा मिरर वगैरह कुछ है नहीं। और तो मैंने सोचा चलो वीडियो भी बना देती हूँ और इसी में देख के बाल काट देती हूँ। तो देखो कितना टाइम जा रहा है भाई। हाँ, और अभी काटना स्टार्ट कर दिया तो रुक नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये देखो एक लट रह गई, और उसको मुझे काटने को ही नहीं आ रहा था, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था सामने देख के कि देखो क्या हो रहा है। तो मेरे इसीलिए मैंने सामने लिया और फिर काट दी बाल। एंड लुक एट दिस, एक चोटी तो कट गई है। एंड देखो कैसे लग रहे हैं अभी मेरे बाल, और मैं देख के ऐसे हो रही थी यार। फिर मैंने दूसरा भी साइड काटने लिया, स्टार्ट कर दिया। इसको स्किप कर दूं क्या, बार बार क्या देखना है। एंड इट्स डन। और बीच में मम्मी आ गई थी, एंड शी वाज लाइक कि क्या बाल काट रही है। तो फिर वो आ गई और बोली पीछे वाली काट देती हूँ चोटी। तो इसीलिए शी वाज कटिंग पीछे वाली चोटी, और इतने टाइम से वो काट रही थी। और आई वाज लाइक कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। एंड फाइनली इट्स डन। ये देखो इतनी लंबी चोटी है मेरी। तो ये ऐसी दिख रही है क्योंकि मैंने चोटी के स्टार्टिंग में और एंडिंग में दोनों साइड में रबर बैंड्स लगाए हुए थे, चारों चोटियों को। अब मम्मी का कहना ये था कि पीछे नीचे वाले जो बाल है वो कुछ ज्यादा ही रह गए, मैं काट देती हूँ। तो वो छोटी वाली सीजर लेके वो काट रही थी। अब आप पूछ रहे होंगे कि यार क्यों बाल काटे, वो तो अब तक नहीं बताया। तो बेसिकली मैं ये बाल डोनेट करने वाली हूँ। जी हाँ, हेयर डोनेशन के लिए ये बाल इस तरह से काटे हैं, क्योंकि हेयर डोनेशन के लिए आपको ऐसे ही चोटियां बना के ही बाल काटने पड़ते हैं। तो डिटेल्स आपको आगे मिलेंगे। तो नाउ आई लुक लाइक दिस।
तो जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं उन्होंने तो ये लुक ऑलरेडी देख लिया था, क्योंकि कुछ वीडियो डिलीवर करने रहते हैं टाइम पे, तो हर इसमें थोड़ी ना ऐसे कैप पहन के बैठ जाऊंगी मैं, तो इसीलिए मैंने वो जैसी हूँ मैं उसके साथ शूट कर दिया था। अभी हाल फिलहाल में तो मेरे बाल जो मेरे कैंची से काटे हैं वैसे वाली ही है, लेकिन फिर भी उतना बुरा नहीं लग रहा। और मैं बोल रही थी मम्मी को ऐसे ही रहने देते हैं, छोड़ दो, अभी बढ़ेंगे तो देख लेंगे, लेकिन उसको नहीं, बाल को अच्छे से काटो। इसलिए मैं सैलून चली गई, लेकिन सैलून वाला बोला कि अभी देखो बाल छोटी बनाई थी उस हिसाब से काटे थे ना, तो इधर छोटे हैं, इधर बड़े, ऐसे कुछ अलग अलग साइज़ के बाल है, तो जो सबसे छोटे है उसके हिसाब से मैं काटने जाऊँगा तो पूरा स्काल्प दिखने लगेगा और वो अच्छा नहीं दिखेगा, इसीलिए अच्छे से बाल बढ़ा लो, बाद में हम हेयर कट कर लेंगे। तो मैं वही बता रही थी मम्मी को, लेकिन उसको मेरी बात सुननी नहीं होती है। खैर चलो जाने दो। हाँ, तो अब बात करते हैं हेयर डोनेशन की। तो हेयर डोनेशन मैं तो बहुत पहले से करना चाहती थी, लेकिन मेरे बाल उतने लंबे नहीं थे, क्योंकि रिक्वायरमेंट ये होती है, अलग अलग ट्रस्ट में, अलग अलग एनजीओ में अलग अलग लेंथ के बाल लिए जाते हैं, लेकिन मिनिमम 10 to 12 इंचेस ही ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है। तो आपके बालों की लेंथ उतनी होनी चाहिए, और अगर आपके बाल कर्ली है तो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, अगर ज़्यादा कर्ल है तो कितना लंबा। वैसे कोई भी ट्रीटमेंट किए हुए बाल, अगर कुछ कलर किया हुआ है बालों पे, तो वो बाल नहीं चलेंगे, डैमेज बाल नहीं चलेंगे, ग्रे हेयर्स भी नहीं चलते हैं, मोस्टली कुछ जगहों पे लिए जाते हैं। और अगर आपने बाल कलर किए हुए हैं तो 6 मंथ या 1 साल के बाद आप अगर डोनेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। और इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है क्या है, मैं जान के खुद हैरान हो गई थी, कम से कम 6 से 8 लोगों के बाल लगते हैं 1 वीक को बनाने के लिए। एक्चुअली कैंसर में क्या होता है कि कीमोथेरेपी की वजह से बाल झड़ना स्टार्ट होता है, और वो दिखने में मतलब पूरा शेव हो जाए हेड तो अच्छा दिखता है, लेकिन वो ऐसे थोड़े थोड़े से रहने लगते हैं ना बाल, तो वो अच्छा नहीं दिखता। कुछ लोग होते हैं जो कॉन्फिडेंट होते हैं बालों के बिना भी, लेकिन वो ऑलरेडी कैंसर से फाइट कर रहे हैं, ऑलरेडी आगे क्या होगा पता नहीं, और इस सब में फिर से बॉडी इमेज या फिर कॉन्फिडेंस का इशू होता है। तो इसके लिए कुछ ट्रस्ट होती है, एनजीओज होते हैं जो फ्री में विग्स बनाती है बालों के, जो हम ह्यूमन हेयर, नेचुरल हेयर जो देते हैं, डोनेट करते हैं उससे। तो ऐसे ट्रस्ट को हम हेयर डोनेट कर सकते हैं। तो आप अगर हेयर डोनेट करना चाहते हो तो अपने पास कोई ऐसी संस्था है क्या, वो देख सकते हो। तो मैंने बेसिकली कोप विद कैंसर करके एक एनजीओ है, मदर ट्रस्ट है उनका, तो उनका मैंने सुना है कि उनका टाटा जो मेमोरियल हॉस्पिटल है कैंसर का, तो वहाँ पे जाते हैं उनके वीक्स। तो मैं खुद जाके नहीं दे के आई, मुंबई में ही है वो, लेकिन फिर भी मैंने पोस्ट कर दिया था और एक दिन में उनको मिल गया था, और उनको रिसीव होने के बाद उनकी तरफ से मुझे मैसेज भी आ गया था कि उनको बाल मिल गए वगैरह, और बाद में वो प्रोसेस होने के बाद वगैरह एक सर्टिफिकेट बना के मुझे भेज देंगे। तो अगर आपने डोनेट किया है तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन मिल जाएगा। वैसे बाकी चीज़ों में भी मिलता है, मतलब अगर आप ब्लड डोनेट करोगे तो वो भी देते हैं। मेरे ख्याल से हमारे पास है ना, मतलब हम बाल डोनेट करेंगे हमारे फिर से बाल आ सकते हैं, जिनको प्रॉब्लम है उनको नहीं आ सकते। या फिर ब्लड डोनेट करेंगे तो ब्लड भी तैयार होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अगर आप हेल्दी इंडिविजुअल हो। और ये चीज़ें हमें नेचुरली मिली है, गॉड गिफ्टेड है, और हम किसी के काम आने के लिए हमें कुछ खर्चने की ज़रूरत नहीं है, जो है बस वही देना है। तो ऐसा मैं सोचती हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैंने ये किया ऐसे दिखाने के लिए ये बता रही हूँ। मुझे बताना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि डोनेशन किया है कोई और किसी को बताओ तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर आई एम ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ कैमरा, और मेरा ये लुक देखोगे तो ये बाल अच्छे से काटे हुए नहीं दिख रहे हैं, मतलब इधर से कम है वगैरह, वो देखने में पता चल जाता है। तो ऐसा क्यों काटा है बाल, ऐसा आप मुझे पूछते ही रहोगे तो मुझे आपको सच्चाई बताना ज़रूरी है, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती। तो इसीलिए एक्चुअली मुझे पूरा हेड शेव ही करना था। मेरी मम्मी की वजह से आप मेरे बाल इतने तो देख सकते हो, उसने बोला नहीं करने का है टकला। तो अगर ये वीडियो देख के कोई इंस्पायर हो सके हेयर डोनेशन या ब्लड डोनेशन के लिए, तो आई विल बी वेरी हैप्पी। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं बता रही हूँ तो आपको करना ही है, वो मन से आना चाहिए, वो चीज़ें मन से की जाती है। कि मैंने बताया और आपने किया, ऐसा नहीं होता। मैं आपको बस गाइड कर सकती हूँ, अगर आपको कुछ करना है तो मुझे आप पूछ सकते हो कमेंट में, या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ दिस। आपको मुझे जितना पता है, जितनी जानकारी है वो बताने की कोशिश करूँगी, तो उस हिसाब से आप देख लेना।
और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ऐसा कुछ बड़ा वाला होने वाला नहीं था इस वीडियो में, बस आपको इन्फॉर्म करना था, आप लोग पूछ रहे थे और उस दिन मैंने शूट करके रखा था क्योंकि मुझे भी देखना था कि मतलब कितने थे बाल। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे से शायद आप मुझे इसी हेयर स्टाइल में ही देखोगे जब तक मेरे बाल नहीं बढ़ते या फिर मैं कुछ अलग सा हेयर कट ना करा पाऊँ, या फिर आपको ऐसे मुझे देखने में पसंद ना हो तो मुझे बता देना, मैं कुछ सिंथेटिक विग्स ऑर्डर कर दूँगी तो आप मुझे अलग अलग हेयर स्टाइल्स में देख सकोगे। तो जो भी आपकी राय हो मुझे कमेंट में बता देना। ओके, तो ठीक है, फिर जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, मज़े में रहिए, मेरी वीडियोस देखते रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।